पैदा होता है कि पूरा 500 का नोट उसने, लोग समझते होंगे कि शायद कोई चोरी ना कर ले, खत गुम ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सफा नंबर 74 है, द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, और उसके रेगुलेशन है। द किताब का नाम है द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफिस कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया मनी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लाइन पढ़ देता हूं। The charge was so high that it was thought safe to allow a money order up to ₹600। इस पर रेट लिखा हुआ है कि अगर आप 2 रुपए भेजेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 8 आने टैक्स नहीं, 8 आने टैक्स है 2 रुपए पर अगर आप किसी को मनी ऑर्डर करें। अगर 5 रुपए मनी ऑर्डर करें तो 1 रुपया 8 आना टैक्स, अगर 10 रुपए मनी ऑर्डर करें तो आपको टैक्स लगेगा 2 रुपए। अगर आप 500 रुपया मनी ऑर्डर करें तो 50 रुपए से ऊपर टैक्स लगेगा आपको। मिर्जे कादियानी मुर्तद ने इसलिए आधा आधा नोट मंगवाया कि मनी ऑर्डर ना करवाना पड़े। वो 50 रुपए जो है ना, हुकूमत के टैक्स के फ्रॉड से हजम करना चाहता था। किसी को शक हो तो किताब का नाम है द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, सफा नंबर 74। यहां पर तफसील दर्ज है कि कितना मनी ऑर्डर की कितनी फीस लगेगी। अब देखें जी, हम इल्जाम लगाएं तो लोग कहेंगे कि ओहो हो, मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद पर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाने का सबूत भी इन्हीं की किताबों में है। ये सीरतुल महदी है, सफा नंबर 222 है और हिस्सा अव्वल है। यहां पर लिखा हुआ है रिवायत नंबर 242 में कि मिर्जे पर बहुत सारे फौजदारी, दीवानी और माली मुकदमात कायम हुए, और उसमें लिखा है अव्वल, सबसे पहला मुकदमा यह है जो बाबू रलिया राम मसीही वकील अमृतसर की मुखबिरी पर महकमा डाक की तरफ से आप पर दायर कर दिया गया। यही फ्रॉड 50-50 का आधा आधा नोट जरा मंगवाया ना, रलिया राम ने डाकखाने को कह दिया कि भाई ये मिर्जे ने तेरे साथ फ्रॉड किया है। मिर्जे को पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत में मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, और तुम्हारी किताब में लिखा है कि उसे सजा हुई इसकी। मिर्जा सजा याफ्ता फ्रॉडिया है लोगों। ये मैं आज अपलोड कर दूंगा, आपको सारे सफे नजर आएंगे, खूब देखना। मुझे कोई कादियानी अब ये आकर बता दे कि एक सजा याफ्ता, तुम्हारी किताब में लिखा है जी ये सबसे पहला मुकदमा जो बाबू रलिया राम मसीही वकील अमृतसर की मुखबरी पर महकमा डाक की तरफ से आप पर दायर किया गया और सजा हुई। मर्जियो, ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, सजा याफ्ता मुजरिम, किसका? फ्रॉड का। ये तो कई सौ मुकदमे जो इस पर बेशुमार हुए, इस तरह के मुख्तलिफ, कोई कत्ल का, कोई फ्रॉड का, कोई चोरी का। ये तो डाके में मतलूब था, 27 साल की उम्र में डाके में मतलूब था। अब देखें जी, आप कहेंगे वो चलो एक फ्रॉड कीता, सजा हो गई, सजा भुगत ली, नबी तो नहीं ना। अब ये देखो जी नबूवत का ये हाल। अब देखें मिर्जे ने क्या किया कि मिर्जे ने वसूल किए पैसे कि मैं तुम्हारे लिए, ये उसकी नबूवत के दावे से पहले की बात है। ये जो रलिया राम वाला किस्सा है ना, ये वो इससे पहले दावे कर चुका था मिर्जा, और दावे से पहले 29 अगर 1864 का वाकया हमारे हिसाब से 24-25 साल की उम्र थी। इसने पेंशन चोरी की पूरे खानदान की, तुम्हारी किताबों में लिखा है चोर। फिर वापस आया 1868 में, इसने इश्तिहार छापे, मुझे पैसे दो, मैं 50 किताबें लिखूंगा। लोगों ने कहा अच्छा, तो कहते हैं हाँ जी, और उसमें 300 दलाइल दूंगा। 50 किताबें लिखूंगा और 300 दलाइल दूंगा। और इसके लिए लोगों ने, ये बिशप ऑफ सियालकोट और डिप्टी कमिश्नर के कहने पर इसको 10,000 से ज्यादा रुपया दिया। ले जी, अब क्या इसने 50 किताबें लिखी?
अब कई साल गुजर गए, बाज लोग कहते हैं 20 साल गुजर गए जनाब, 4 छोटे छोटे पंफलेट लिखे। लोगों ने कहा ओए मिर्जिया, झूठिया, फ्राडिया, चोरा, किधर है वो 50 किताबें और 300 दलाइल? तो मिर्जे ने एक 5वां पंफलेट लिखा, वो शैतानी खजाइन की जिल्द 21 सफा 9 दिबाचा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में है। मैं मिर्जे का जवाब सुनकर बता देता हूं। कहता है पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया, और चूंकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। लो जी, जे इनू तुसी फ्राडिया नहीं ना कहते तो बस कोई फ्राडिया नहीं दुनिया च। डॉक्टर साहब क्या बात है, अब थोड़ा सा मैं नहीं, एक बड़ा जरूरी रह गया है, ये जरा पूरा होने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्जे ने 300 दलाइल 5 किताबों में दे दिए? क्यों शायद भाई, बनता है ना सवाल। अगर तो 300 दलाइल 5 किताबों में दे दिए तो हम कहेंगे कि चलो थोड़ा जिन्ना निचल घट दर्जे का फ्राडी है। अगर 300 दलाइल भी ना दिए हों और 5 किताबें जो इसने छोटी छोटी लिखी, उसमें कितनी दलीलें हैं? लो जी मिर्ज़इयो, तुम्हारी किताबों से जवाब ले लो कि ये जो 5 किताबें, जो 5 और 50 में फर्क को कहता है एक नुक्ते का, और नुक्ते की कोई कीमत नहीं होती। तो ये देखें जी, ये है जी जवाब। सीरतुल लानती है, सफा नंबर 100 है, हिस्सा अव्वल है। इसका अपना लड़का बशीरा लौंडेबाज लिखता है, चुनाचा अब जो बराहीन अहमदिया की 4 जिल्दें शाया शुदा मौजूद हैं, इनका मुकदमा और हवाशी वगैरह सब दौरान शाद के दौरान के हैं, और इसमें असल इब्तदाई तसनीफ का बहुत ही थोड़ा हिस्सा है। कहते हैं जी जे तानू 300 दलीला नहीं ना लभियां तो फिक्र ना करो, ए असल किताब नहीं जे, असल किधर है कोई पता नहीं। हाँ जी नवीद साहब, तुसी सुनो, मिर्जा ने कहा था कि वो 5 किताबें लिखेगा, 50 किताबें, फिर उसने कह दिया कि 5 से 50 का वादा पूरा हो गया, और उसने वादा किया था 300 दलीलें लिखेगा। बशीरा लौंडेबाज बता रहा है कितनी दलीलें लिखी उसने ये 5 जिल्दों में। कहता है कि असल इब्तदाई तसनीफ का हिस्सा बहुत ही थोड़ा है, यानी सिर्फ चंद सफहात। तुसी लौंडेबाज तो तुसी मदरसे वाले चुप करके इसको चुप कराओ जरा, बाद में 2 मिनट मिलेंगे इसको। बाद अखलाक है। हाँ, ये चुप कराओ इनको। अपने मिर्जे की तहरीरें सुनो, मिर्जे खानदान की, कुछ तो इज्जत करो मिर्जे दी। और इसमें असल इब्तदाई तसनीफ का हिस्सा बहुत ही थोड़ा है। खामोशी से सुनो, मिर्जे की बातें पढ़ रहा हूं, अपनी बातें नहीं कर रहा। हाँ, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। खुश होनो सुनना आराम नाल। हाँ, लानतुल्लाह अलल और चुप कर, सुन यार, इसको चुप कराओ, इसको। ये कौन बोल रहा है? दादी उन्हां दे उत्ते लानत जेड़ा। हाँ, ये ले जी मिर्जे की किताब सुन, लौंडेबाज की। वो लौंडेबाज लिख रहा है मिर्जा बशीरा, और जिससे लौंडेबाजी बहुतों से की, लेकिन गयूर पठान उसमें है, जिसके बदले में मिर्जे नासिर की मां उसने दे दी मुफ्त में। उसने कहा तूने गयूर पठान दिया है, मिर्जा महमूद ने नासरा बेगम डोनेट कर दी। अब ये खैर ये पहला मसला एक एक करके हल करते हैं, एक एक कर। अबू जाहल की औलाद, जाहल का बच्चा। ये इसको बंद करना, ये जो आया हुआ है ना, अभी आपको शाहिद साहब जवाब देंगे। मोहम्मद रसूल। ओए चुप कर जा खबीसा। डॉक्टर साहब देखो हालत है, बहुत बड़ी भैड़ी आदत इन्हां कादियानी खंजीरां औलाद कज़ाबां च कि एक बंदा बोलना इन्हां चुप नहीं करना। इन्हां नूं इड्डी भैड़ी गुरती लभी है ना डॉक्टर साहब, इन्हां चुप नहीं करना। इन्हां दे अंदर पता नहीं केड़ी शै लंघी है, पता नहीं की इन्हां नूं अंदर कीड़ा भुड़कदा कि चुप करके गल नहीं सुननी। ਤੁਹਾਨੂੰ कादियानियों पता है? जबरू खान भाई कोई बात नहीं, जरा जबरू भाई एक ये पूरा हो जाए ना, दरमियान में रह जाए। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਬਤਖਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਤਖਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैदा किया। हाँ, सर्जन भाई भी मौजूद है हमारे यहाँ पर, आप इनकी अभी सर्जरी करना। ये देखें जी फ्राडिया, मिर्जा फ्राडिया कहता है
50 किताबें और 300 दलाइल लिखूंगा। फिर हिस्सा पंजम सफा 9 पर लिखता है 5 से 50 का वादा हो गया पूरा। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा भाई 300 दलाइल भी हैं। अब बशीर लौंडेबाज ने क्या लिखा है, सीरतुल लानती सफा नंबर 100 हिस्सा अव्वल पर बशीरा लौंडेबाज लिखता है कि मुकदमा और वाशी वगैरह सब दुराने शाद के जमाना के हैं और इसमें असल इब्तदाई तसनीफ का हिस्सा बहुत ही थोड़ा है, वो बाकी का हिस्सा कोई पता नहीं जी। मिर्जे ने गंद छाप चढ़िया, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। कहता है यानी सिर्फ चंद सफात से ज्यादा नहीं। इसका अंदाजा इससे हो सकता है कि 300 दलाइल, मेरे लफ्ज नहीं मिर्जियो सुनो, फ्रॉडिया, मिर्जा फ्रॉडिया कहता है कि 300 दलाइल जो आपने लिखे थे इनमें से मतबूआ बराहीन अहमदिया में सिर्फ एक ही दलील बयान हुई है और वो भी नामुकम्मल। मेरे लफ्ज नहीं है जी, वो भी नामुकम्मल। दोबारा सुन ले, कहता है 300 दलाइल जो आपने लिखे थे, कितने लिखे ने मर्जियों, कट के दिखाओ, हैं झूठे। इसमें से अगर 300 दलाइल लिखे थे जो तुमने छापे, 50 किताबें छापनी थी ना कुत्ते हो। कहता है कि 300 दलाइल जो आपने लिखे थे इनमें से मतबूआ बराहीन अहमदिया में सिर्फ एक ही दलील बयान हुई है और वो भी नामुकम्मल तौर पर। मर्जियो तुसी इन्ने लानती हो, इन्ने लानती हो, इन्ने लानती हो। पहले तो फ्रॉड किया, 50 किताबें लिखूंगा, फिर 5 पंफलेट लिखे और उसमें भी कह दिया 5 से 50 का वादा है, ताड़ा हिसाब किताब हो गया, फ्रॉडियो। और फिर बशीरा लौंडेबाज लिख गया कि जनाब ये जो 5 किताबें लिखी हैं 300 दलाइल ना लबना एदे च ते एक दलील भी पूरी नहीं। लख दी लानत मर जाइयो। हाँ जी, अब बताएं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। क्यों शाहिद साहब, कैसा लगा आपको मेरा हवाला? डॉक्टर साहब सर जी और गल्लां छड्डो, सिर्फ एक गल दा इतना स्वाद है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰੇ ਵਾਸਤੇ लौंडेबाज, हाँ बड़ा मजा। डॉक्टर साहब वो था लौंडेबाज जी, ये तो सारे लौंडेबाज हैं। डॉक्टर साहब इसके लिए ये है, मिर्जे के लिए ये है। एक नंबर दा जेड़ी चीज आखे ओ खोले ना नी मैं डाकू। मुझे इसका पता नहीं कि ये आपकी जमात का बंदा है मियां साहब। चलो भाई मर्जियो, आ जाओ, तुम्हारी बारी, 2 मिनट गालियां निकालने और झूठ बोलने की, आ जाओ। लेकिन देखना सवाल 2 है कि फ्रॉड क्यों किया डाकखाने के साथ, पुलिस ने गिरफ्तार किया, सजा हुई फ्रॉड की। और फिर ये फ्रॉड क्यों किया कि 10,000 से ज्यादा रुपया यानी करोड़ों रुपया आज के हिसाब से ले लिया और ना 50 किताबें लिखी और दलील भी एक भी नहीं लिखी। तुम्हारा बशीरा लौंडेबाज कह रहा है भी एक भी दलील नहीं लिखी। तो आओ जी, किसी बुलाए मर्ज़ई को, अगर जवाब दे दे तो मतलब जरा जैसे मैंने सबूत से जवाब दिया ना तुम्हारी किताबों से, ऐसे ही देना। अगर हमारी किताबों की बात करते हो तो आ जाओ, मैं हमारी किताबों से पढ़कर सुनाता हूं कि कितना बड़ा फ्रॉडिया सी। अच्छा शाह जी, ये किस सन में केस है, ये जो टैक्स चोरी का है, किस सन का हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 मिनट ठहरें, मैं आपको ये जो है ना इसका 1877 का है जी, हमारे पास तारीखें दर्ज हैं। 1877 का है जी। ये अमृतसर का वाकया है, ये कादियान अमृतसर में है, वहां का वाकया। गुड हो गया सर, 1877 में। बिल्कुल जी, ये मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा हुआ है। ये हवाला नोट करें, सीरतुल लानती सफा 222 हिस्सा अव्वल, वहां पर लिखा है गालबन 1877 का वाकया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहला वाकया है जो मिर्जे ने इजाद किया था कि अद्धा नोट भेज छड़ो हत्थ च ताकि टैक्स चोरी की जाए, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤਫਸੀਲ ਬਤਾਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿੰਗ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ कि यार हद होती है मर्ज़इयो। यार ये मर्ज़इयो तुम एक फ्रॉडिये को, यार वो तो इंसान भी नहीं है, एक डिसेंट इंसान जो है ना। हमें तो पैसा पड़ा हुआ, यहाँ पर एक मुसलमान था, उसको कई लाख पाउंड मिले एक ब्रीफ केस में, अभी पिछले दिनों का वाकया है।
उसने चुपचाप जाके पुलिस को दे दिए। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਚ ਲਾਨਤ ਬਰਸੇ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको फिर उसी जिसके पैसे थे उसी ने, हालांकि स्टूडेंट के की 2-3 महीने की फ़ीस रहती थी, उसके अलावा पीछे से कर्ज़ा उठा के आया था, वो पैसे थे, तो उस जिसके पैसे थे उसने इसको जॉब भी दी, उसने इसका कर्ज़ा भी उतारा, उसने इसको उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे की, और उसने बोला कि तुम इसके बाद जब तक यहाँ हो तुम मेरे साथ काम करोगे। वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जिसके पैसे थे। हाँ देखिए ईमानदार, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब आप दुआ ना भी करें तो दुनिया के काम बाज हो जाते हैं, लेकिन मैं एक दुआ करता हूं कि मेरा दुआ के बगैर कभी कोई काम ना हो, क्योंकि जो काम दुआ से होता है उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, उस पर अल्लाह की रहमत होती है। और जो काम इल्हाद के साथ होता है वो तो लानती काम होते हैं ना। इल्हाद वाले बगैर खुदा से मांगे चीज तो फिर भी मिल जाती है, बहुत सारी सारी तो नहीं मिलती, लेकिन दुआ से तो सब कुछ मिलता है। लेकिन जो काम दुआ इसलिए जरूरी है कि आपका काम होना भी हो तो आप फिर भी दुआ करें, क्योंकि जब दुआ के नतीजे में काम होगा अल्लाह ताला से तो उसमें बहुत बरकत होगी, उसका मुहाफिज अल्लाह हो जाएगा। तो पैसा क्या चीज है, हम तो, मुझे तो 10 पैनी भी क्या, एक छोटा सा भी मिले। अभी मैं परसों शॉपिंग करने गया तो मेरी बेगम साथ थी, तो हम जिस टिल पर खड़े हुए वहां पर बहुत सारे 10-10 पाउंड के नोट कोई छोड़ गया, क्योंकि वो कार्ड था, उसने शायद कार्ड स्वाइप कर दिया तो वो मशीन पैसे नहीं लेती। तो मैंने उस काउंटर वाले को दिए, मैंने कहा कि देखो भाई कोई पैसे छोड़ गया है। तो काउंटर वाला मुझे कहता है कि दैट्स टू मच ऑफ एन ऑनेस्टी ऑफ योर्स। मैंने कहा भाई ये ऑनेस्टी नहीं है, मैंने, ये चोरी है ना जी, आप किसी को ये भूल गया है वो तो अभी आएगा ना अपने पैसे लेने, तो आप उसके पैसे लेके भाग जाए। मिर्जा तो हुकूमत से चोरियां कर रहा है। आयो कोई कादियानी बताओ कि, और कहोगे तो आपको मैं बेशुमार ऐसे वाकयात मिर्जे की जिंदगी के तुम्हारी किताबों से फ्रॉड के वाकयात सुनाऊंगा। ये दो तो मैंने मुस्तनिद सुनाए हैं ना। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था, मैं कैश पॉइंट से 200 पाउंड निकाला, तो उसने काफ़ी देर लगाई, तो मैंने सोचा कि पैसे नहीं निकले। मैं फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा हूँ ना, तो पीछे एक बुढ़ी औरत खड़ी थी, तो उसने जनाब मुझे आवाज़ लगाई, यू फॉरगॉट योर मनी। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि सारे कैमरे लगे होते हैं तो पता लग जाता है कि किसने पैसे लिए, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये मेरे साथ सच्चा वाक़या हुआ था कि मशीन उसने काफ़ी वेट करवाया मुझे, तो मैं बैंक में जाने वाला था कि वहाँ से निकलवाता हूँ, लेकिन उस औरत बेचारी का अल्लाह भला करे, गोरी थी। ईमान जो देखें, इंसाफ पसंद बहुत सारे लोग हैं। तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, यू फॉरगॉट यू टेक योर मनी। तो मैं पीछे भागा, मैंने उसका बहुत थैंक यू किया कि थैंक यू डार्लिंग। तो ये शाहिद भाई आपको, आपकी बात को थोड़ा आगे लेके चलूँगा कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं जो कि किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनमें सब में जो है ईमानदारी काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो सवाए कादियानियों के, इनमें नाम की ईमानदारी नहीं है, ये अपने अब्बे के साथ भी ईमानदार नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। दूसरी बात ये है कि देखें, हम पे एलिगेशन लगाते हैं, हम गालियां देते हैं, ठीक है यार। गालियां अगर मिर्जे की किताबें पढ़ेंगे और उसमें गालियां लिखी हुई हैं, उसमें बेगैरती है, तो वो यहाँ करेंगे तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। ये तो डॉक्टर साहब आपको बड़े बड़े प्यारे हवाले दे रहे हैं, मेरी लाइफ पे ना मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कितने कितने वर्गल किस्म के। मैं तो अपनी माँ बहनों को कहता हूँ लाइव छोड़ दें, ये आपके सामने पढ़ने वाली किताबें नहीं है। बेगैरत के बच्चों, इसको तुम ये समझते थे, वो तो एक नंबर का खंजीर इंसान था। अल्लाह ताला से इसकी जो है तस्करा पढ़ लें, तस्करा में इसने अपने हाथों, गंदे हाथों से लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने किस अजाब से इसको रखा। दुनिया की मैं कहता हूँ कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो उसको नहीं थी। जी खुरम साहब। जी थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ ਹੈ,
ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ। ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਸਦ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਰ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, कोई जवाब नहीं सी, आए बाएं शाएं बरेलवी देवबंदी बस, और गल ही कोई नहीं है ना। खुर्रम साहब, मुझे फोन आया है कि शाहिद साहब गोत्रे की लाइव पे मीर सलीम बैठा है और वो आपके खिलाफ बकवास कर रहा है कि जनाब मैंने बाबा गुरु नानक साहब को गालियां दी। मुझे कोई ऐसी फुटेजेस बता दें। यस यू आर राइट, वो कह रहा सी कि उत्थे देखो ला के इंज कर रहा, वो कर रहा। 34 बंदे सुन रहे हैं, इनमें मर्दई भी होंगे। कोई ऐसा मुझे एक प्रूफ बता दे कि मेरी आईडी पर बाबा गुरु नानक साहब की पिक्चर भी लगी हो, ठीक है। गालियां तो बहुत दूर की बात है कि मेरी लाइव पर मैंने बाबा गुरु नानक साहब की कोई पिक्चर भी लगाई हो। तो ये सब कुछ जो फसाद पर डलवा रहे हैं ना मरदई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਦ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਰਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਅਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਦਾਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਗੋਦਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਟੀਐਮ ਕਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਿੰਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਐਨਜੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗੱਲ ਕਮਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਜਬਰੂ ਖਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੈयद ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੱਲਿਓਂ ਆਇਆ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਆ ਕੇ ਗੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਖੋਲੀਓ ਜ਼ਰਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੀਓ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਲ ਗਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਖੋਰ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਬਰੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀਏ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਟ ਯਾਰ ਫॉर गॉड सेक ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਅਸਦ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਬਰਾੜ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਆਈਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਆਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਗੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ ਸਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਾਂਗਾ ਗੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੈਸ ਮੈਂ I agree but kindly we request understand to a ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਛਿੱਕਣ ਲਗਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਬਸ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਰਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਤਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਂਟੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੋਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਖਿੱਚਣ ਲਗਾ ਤੇ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਲਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਾਲੂ नहीं इमरान कालू नहीं सिखा वाली आईडी बनी सी ब्लैक कलर दी बिल्कुल पता भला कौन सी वो भी मरजाई सी हां वो इंडियन मरजाई हाँ जी ਮਾਰਖੋਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸਰ ਡੀਜੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਠੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਦ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸਦ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੋਤਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਬਜਾਏ 100% ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਖੋਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਦਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਦ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਕਈ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ
ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵੇਖਰੇ ਅਸਾਂ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਰ ਖੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं गोतरा कौन है कालसवा कौन है तो लालसवा अपना डॉक्टर साहब आप ना इस कन्वर्सेशन को किसी और साइड लेके जाएं प्लीज डैनियल एक मिनट सर जेडी बात मारखोर करते ना पे मारखोर ठीक कह रहे ने लेकिन सारे अस्सी जानने आ लेकिन उस वेले सिचुएशन क्रिएट हो गई सी सडन ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਡਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ being honest ਬਿਲਕੁਲ ਈਗਲ ਸਾਹਿਬ being honest ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਮਾਫ ਕਰੀਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਪਨੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਆ ਜੀ ਜਬਰੂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿਟਣ ਡਿਆ ਸੀ ਓਏ ਮਾਰਖੋਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਤਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਣਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ अस्सलाम वालेकुम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਜਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ डॉक्टर साहब कमाल हो गया जी 5 मिनट पहले थोड़ी जरा लाइव चेक तकी थी क्या यार कमाल सा रेफरेंस देते मजा ही आ गया पर अमीर अब्दा लौंडेबाज तू ईरान होए हो या कि वो टैक्स चोर तू ना 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 नहीं हो जड़ा तुसा नहीं जड़ा तुसा इतने मतलब एक इंसान मुसलमान ने एक मतलब एक मेन चीज़ ही भी है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਦਬ ਨਦਾਰੀ ਰਹੇ ਕਿ मतलब चलो जे कुछ नहीं किताबें चलो लिखे है तो फिर है ही है पर एक अदब नदारी रहे कि रेफरेंस अगले देना अगले कायल करना बिल्कुल डॉक्टर साहब हैं जी ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਅਕਟਬਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀਪੁਰੇ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀਪੁਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ अटकते हैं अच्छा मेरा एक में मीटिंग शुरू होने वाली है तो जी हजूर शान भाई की ब्रोड ऑन है मैं भी ब्रोड बंद करने लगा हूँ ताकि उनकी ब्रोड पे पहुँचते हैं तो मुझे छोटा पूरी दुनिया में अगर इनका कोई रद्द कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम है और दुनिया का कोई बंदा इनके दज्जल को नहीं जान क्रिएट हुई थी चूंकि वो
ये करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की नाम के बाद कोई बंदा फिरके की बात करे तो उनको बोलो हम में फिरके नहीं हैं, हमारे फरोई मसाइल पे मसालक हैं, मसलक हैं। और ये फरोई मसाइल और मसलक क्या हैं? कोई नाव के ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, कोई सीने पे, कोई रफ़ा दैन करता है, कोई बगैर रफ़ा दैन के नमाज पढ़ता है। हमारी रस्सी, हमारी लाइन वो सीधी सीधी शरीयत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार है। और इसमें आने वाले जितने आए बाएं शाएं जिग जैग वाले हैं, वो उनका रद्द करना इन मुहाफ़िज़ों और सिपाहियों का फर्ज है, सब फर्ज है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात की। इसलिए मैं ना यहाँ पे जितने भी नती लोग सुन रहे हैं कि जिसमें हमारे सारे मुसलमान भाई हैं, इस वक्त हमें एक साथ होने की जरूरत है, एक साथ मिल के काम करने की जरूरत है। प्लीज खुदा का वास्ता है, जो रंजिश है वो खत्म सारे मुसलमान आमिर भाई सारे मुसलमान नहीं है ना, विच कादियानी भी बैठे ने। नहीं कादियानी नु छੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, कादियानी काटी कादियानी ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੇਨ मकसद ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बाकी पता है क्या है, बाकी पता है क्या है, वो दूसरा जो एक इशू चल रहा है ना, उस बारे में अब इसके बाद शाहिद भाई की ब्रॉड पे कोई बंदा बात ना करे प्लीज। हमारा मकसद यहाँ पे खत्म नबूवत का है, हम लोगों ने खत्म नबूवत का बिल्कुल जो भी बात है हम लोग खत्म नबूवत पे करेंगे। बाकी वो जो दूसरा मसला है वो ख्वाजा साहब देख रहे हैं, वो खुद ही देखेंगे। अच्छा, किसके पास वो जो जिस वक्त असद ने उसको कुत्ता बनाया, किसके पास वो क्लिप पड़ा हुआ है? वो क्लिप तो कोई वीडियो तो डालो मुझसे, सज्जन भाई के पास क्लिप डालो, वो सर्जन भाई के पास है। अच्छा जहाँ पे उसने वो किया, मेरे पास कितनी रिकॉर्डिंग है? यस यस यस। ओ सुनो जी, चलो 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 सारे उत्थे शाहिद भाई दी बरात ते चलने आ। उन्हें बरात आन कर छड़ी है, पार्टी सारी है साडी इत्थे बैठी है, उत्थे चलने आ। ए बरात ਉਂਝ भी बड़ी देर हो गई लगी है। अच्छा, उसने बड़ा हाइपर किया है डीजे को, असद को बड़ा डीजे को बड़ा उसने बड़ी कोशिश की है। ईगल साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उसने